स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक से हमारे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय वाले, इन प्रश्नों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें पूछा जाता है क्या होता है जब। आज की क्लास में हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या है। हाँ, इन क्वेश्चंस को आपको लाइटली नहीं लेना है। क्वेश्चन में बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। हमारे पास क्या है, लोहे की कील है, और जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होता है हमारा। देखिए आप लोग, आयरन है, आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो हमारा आयरन सल्फेट होता है, और क्या होता है, कॉपर बनता है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा आयरन है, आयरन कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होने के कारण क्या करता है, ये जो आयरन है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ये हमारी एक विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा तो हमारा आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, विस्थापित कॉपर लोहे के कील पर जम जाता है। जो विस्थापित कॉपर होता है, जो हमारी लोहे की कील होती है, लोहे के कील पर जम जाता है तथा आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। ये बात आपको समझनी है कि जो विलयन है, विलयन का रंग क्यों बदलता है, क्योंकि जो हमारा आयरन है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि जो हमारी धातुओं की सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी आप लोगों को याद होनी चाहिए। जब सक्रियता श्रेणी आप लोगों को याद होगी तो आप लोग विस्थापन अपक्रियाओं को आराम से करवा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सक्रियता श्रेणी को लिखा है, आप लोग इसको याद कर लेना। याद करने की ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ से पी से हमारा हो जाएगा पोटेशियम, और पोटेशियम को हम लोग के से लिखते हैं। स्टॉप का जो एस है, एस से हमारा सोडियम, सोडियम को हम लोग Na से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलिंग से हमारा Ca हो जाएगा, Ca हमारा कैल्शियम होता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आप लोग कनेक्ट कर लेना। देखिए जे से हमारा क्या हो जाएगा, जिंक। आई से हमारा क्या हो जाएगा, आयरन। टी से हमारा क्या हो जाएगा, टिन। और अगर हम लोग एल की बात करें, लाइक से हमारा लेड हो जाएगा। यहाँ पे एस से हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सी से, इसके में केवल सी से देखना, तो सी से हमारा कॉपर हो जाएगा। जो एम है, एम से हमारा मरकरी हो जाएगा। और जो हमारा सुपर है, सुपर का जो एस है, एस से हमारा सिल्वर हो जाएगा। और पावरफुल के पी से हम लोग प्लेटिनम को दिखाएंगे। और जो हमारा जिराफ है, जिराफ के जी से हम लोग गोल्ड को। अब यहाँ से देखिए, ये जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी होती है, जिस तरीके से हम लोग नीचे जाते हैं क्या होता है, सक्रियता घटती जाती है। तो अभी अभी इस रिएक्शन में आप लोग देखिए, जो हमारा आयरन था, आयरन ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्यों विस्थापित किया, क्योंकि ये जो ज़्यादा सक्रिय है, हमारा आयरन कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय। देखिए इस सक्रियता श्रेणी को आप लोग देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा आयरन है, आयरन कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा आयरन है यहाँ पे है। और कॉपर की बात करें, कॉपर हमारा यहाँ पे देखिए। अब ये ज़्यादा सक्रिय, यानी कि जो हमारा आयरन है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए उसके विलयन से उसको विस्थापित कर दे रहा है। और इसी कारण जो विलयन होता है, विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, हमारे बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चंस आ गए। हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लासेस में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं, क्या होता है जब, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है। आज की क्लास में हमारे जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमने उसको लिया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे Fe2O3 + 2Al, यानी कि हमारा जो Fe2O3 है, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करके क्या बनाता है, Al2O3 + 2Fe। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शंस आपको दिख रहा है, किस तरीके का रिएक्शन आपको दिख रहा है, आप लोग बताइए। यहाँ पे ये जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है,
एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, देखिए एल्यूमिनियम इस आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। अब क्यों विस्थापित कर दे रहा है, देखिए हमारा जो एल्यूमिनियम है वो आयरन से ऊपर है। आप लोग देखिए ये जो हमारा एल्यूमिनियम है आयरन से ऊपर है, यानी कि ये हमारा ज़्यादा सक्रिय है। ज़्यादा सक्रिय होने के कारण एल्यूमिनियम ज़्यादा सक्रिय होने के कारण आयरन के विलयन से आयरन को हटा दे रहा है, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है। तो ये हमारी कैसी अवक्रिया है, विस्थापन अवक्रिया है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इसमें देखिए इसमें भी वही काम हो रहा है। जो हमारा जिंक है हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये भी अवक्रिया कौन सी है, विस्थापन अवक्रिया, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा FeCl3 है, FeCl3 जल से रिएक्शन करके जल और वायु से रिएक्शन कर रहा है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए FeCl3 है, जल है, रिएक्शन कर रहा है, वायु भी है, रिएक्शन करके क्या बना रहा है, FeCl2 हाइड्रोजन सल्फेट और हमारा क्या है HCl। तो यहाँ पे ये जो वाई है, वाई अभिक्रिया में किसको डिनोट कर रहा है, हमें यही दिखाना है। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें SO4 कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ पे देखिए O हमारा 2 है और O हमारा इधर कितना है, 4 है, यानी कि S तो हमारा होगा ही होगा। और O यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना कमी है, 2 O की, 2 O कम है, यानी कि O2 हो जाएगा SO2। हमें किसकी आवश्यकता है, SO2 की। तो जहाँ पे देखिए SO2 होगा हमारा, वही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग संतुलित करना जानते हो ना, संतुलित करिए। देखिए 2Fe यहाँ पे है, 2Fe यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन हमारा कितना 6 है, यहाँ पे 4 क्लोरीन, 2 यहाँ से 6 क्लोरीन हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए कितना, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ से 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और जो हमारा कम पड़ रहा है यहाँ वाला नहीं है, इसलिए तो कम पड़ रहा है। और कम क्या पड़ रहा है, SO2। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या फिर आपको रिएक्शन याद करना पड़ेगा कि जब हमारा FeCl3 जल और SO2 से रिएक्शन करता है तो हमारा A बनता है। ये रिएक्शन आप लोग याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब हमारे पास लौह चूर्ण है, यानी कि हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन जब रिएक्शन करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, FeCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे Cl2 है, देखिए तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Fe है, Cl2 इधर है, Cl2 भी है, यहाँ पे H2। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आपको करेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, उसमें क्या प्रयुक्त होता है, आप लोग यहाँ पे सोच करके देख करके बताइए। सिल्वर क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का यूज श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे हमें एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और ये जो रासायनिक समीकरण हमें दिया गया है इसमें किस तरीके की अभिक्रिया हो रही है, हमें यही बताना है। देखिए हमारा बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन रिएक्शन करता है H2SO4 से, तो हमारे पास क्या बना, देखिए BaSO4 और 2HCl बन रहा है। यहाँ पे आप लोग कुछ देख पा रहे हो, चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो बेरियम क्लोराइड है BaCl2,
रिएक्शन कर रहा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, बना क्या रहा है, BaSO4 का हमारे पास अवक्षेप बन रहा है, सॉलिड है तो अवक्षेप ही बनेगा। और क्या बन रहा, हमारा 2HCl बन रहा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले आप लोग समझिए समझिए हमारे पास कोई भी इस तरीके से यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD है। अब इस पे हमारा प्लस चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस पे हमारा प्लस है, इस पे निगेटिव है। तो इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, आप लोग देखिए, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस है। तो क्या हो जा रहा है, इसमें आयनों की अदला बदली हो जा रही है। देखिए इसका जो माइनस वाला इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ आ जा रहा है, Ba के साथ आ जा रहा है यहाँ पे देखिए, और इसका ये जो प्लस वाला इसके साथ आ जा रहा है। तो हमारे पास BaSO4 और 2HCl बना है। इसके कहने का मतलब है A वाला हमारा D के साथ लग जा रहा है और प्लस माइनस ही लगता है, ये आपको भी समझ करके चलना है। क्यों लगता है ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो और हमारे पास क्या हो जाएगा, CB। और इस तरीके की जो हमारी अभिक्रिया होती है जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, देखिए आयनों की अदला बदली हुई कि नहीं, यह वाला प्लस इसके साथ लगा, A वाला प्लस इसके साथ लगा, तो आयनों की ही तो अदली बदली हुई है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदली बदली होती है, लिख लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यानी कि यहाँ पे हमारी कौन सी अभिक्रिया हो रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे देखिए। और एक बात आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं दे रही है ना, नहीं दे रहा है। तो यहाँ से आप लोग एक बात और भी समझ सकते हैं, इसमें अभी हमने अवक्षेप की बात करी, इसमें सॉलिड फॉर्म में बन रहा है। ये जो हमारा BaSO4 होता है, जो हमारा सॉल्यूशन बनता है उसमें घुलनशील नहीं होता है, तो ये अवक्षेप हो जाता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप बनता है, वो हमारी अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये बात आपको समझ करके चलना है। तो यहाँ पे ये जो हमारी अभिक्रिया है कैसी है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है, इस तत्व का नाम है। तो आप लोग समझिए, जैसे कोई भी हमारे पास तत्व है, समझिए ये X है, कोई हमारा तत्व है, और ये तत्व ऐसा है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, X को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करने का मतलब है कि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारा एलिमेंट है एक काला हो जाता है, काला हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये हाइड्रोजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, या फिर आप कह सकते हो इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, इसने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो एलिमेंट हमारा है ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन को ये अपने में समाहित कर लेता है। यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, देखिए X और O है, इस तरीके से उसको ऑक्साइड बना ले रहा है। तो इसमें मैं दे रहा क्या हो जा रहा है, काला हो जा रहा है। और हम जानते हैं कि जब हमारा कॉपर रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, यानी कि वायु की उपस्थिति में जब कॉपर को गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 2। यानी कि जब कॉपर को हम लोग वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो जो हमारा कॉपर होता है कैसा हो जाता है, काला हो जाता है।
और ऐसा क्यों होता है? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। जब कार्बन को वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना, समझिए हमारे पास कार्बन है और इस कार्बन को हमने वायु की उपस्थिति में जला दिया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनता है? CO2 बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या हो जा रहा है। हमारे पास एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलकर के किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, यानी कि इन दोनों ने मिलकर के क्या बना लिया? एक नया पदार्थ बना लिया। तो इस तरीके की जो हमारी अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया होती है। आपको डेफिनेशन वगैरह सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट का हमारा सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आपको सारे फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं। आयनों के विनिमय से, देखिए जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास AB है और CD है, AB पर हमारा प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव है, इस पे प्लस है, इस पे इस तरीके से है, और आयनों की अदला बदली कुछ इस तरीके से हो गई, तो इस तरीके की जो हमारी अभिक्रिया होती है, कैसी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? डी नंबर। तो आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? यहाँ पे हमें दिया गया है और हमें बताना है कौन सी दहन अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे जब हमारा मेथेन होता है, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जब मेथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और जो हमारी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है वो क्या होती है? निकलती है। तो इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश निकल रही है, ये हमारी क्या है? एक दहन अभिक्रिया है। CH4 ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या निकलता है? ऊष्मा एवं प्रकाश। तो ये हमारी क्या है? एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप लोगों को इसको याद रख लेना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारे बहुविकल्पीय तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, हमने इसको डिस्कस किया। और स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लासेस में हमने रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं इसको सीखा है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना और क्या होता है जब आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से पढ़ लेना। तो चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइज, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।